हमने पूरी कोशिश करी, जो भी हम डोनेशंस कर सकते थे। हमारी कास्ट अजनाला गई। दैट लाइफ में ना आपको हमेशा सेकंड चांसेस मिलेंगे, तो नेवर गिव अप। ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੋ ਬਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? मेरा बिजनेस पूरा ठप हो गया था और उस समय हमारे ऊपर कुछ केसेस भी हो गए थे। फेल नहीं होंगे ना तो हमें सक्सेस क्या होता है वो नहीं समझ आएगा। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ? यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का प्यार, यहाँ की लार्ज हार्टेडनेस ने सच्ची में दिल जीत लिया है दिल बॉम्बे जीत वालों का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਿਵਿਆ ਭਟਨਾਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਹਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਮ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। फ़िलहाल तो दिल धड़क रहा है क्योंकि आज फिल्म का रिलीज़ है जी। और बस हम यही होप कर रहे हैं कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आए। एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है हमने एक मैसेज के साथ, जी। तो बस यही प्रे करते हैं कि लोग हमारे मैसेज को सराहें और फिल्म देखने जाएं और प्यार मिले हमें। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा किया, रब का शुक्रिया किया कि हम जिस डेट पे हमने सोचा था कि हम फिल्म को रिलीज़ करेंगे 6 महीने पहले, हमने 5 सितंबर की जो डेट फिक्स करी थी वो हमने फिल्म की शूट पे जाने से पहले फिक्स कर दी थी। ओके तो सबसे पहले उठ के आज मैंने रब का शुक्रिया ये अदा किया कि जो हमने सोचा था आपने हमें वो करने दिया। जी तो ये इस थॉट से आज मैं उठी और उसके बाद तो ऑफ कोर्स लगातार फ़ोन कॉल्स, टिकट बुकिंग्स, चेकिंग कि कहाँ पे कितने टिकट शोज़ बुक हो रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर तो हमारे लिए अब यही मेन चीज़ है टू सी कि ऑडियंसेस को फिल्म पहुंचाई जाए। जी तो हम वही अपनी पूरी कोशिश में हैं कि जितने लोग देखें और फिल्म को समझें, तो वो हमारे लिए हमारा एफर्ट तभी फुलफिल होगा। ਓਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਮ ਮਿਹਰ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ? ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ Yes. ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ Yes. ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? राज पाजी और मैं बहुत पुराने पहचान के हैं। हमारे ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड से हमारी पहचान है, लंदन के दिनों से ही। तो उस समय भी हमने कुछ काम किया था टुगेदर और फिर ऑफ कोर्स एक ऑलमोस्ट 15 साल हम लोग सब अपनी ही लाइफ्स में बिज़ी रहे और कुछ साल पहले ही मैं उनसे वापस मिली। तो जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो लेट्स वर्क ऑन समथिंग टुगेदर। तो हम सोच रहे थे कुछ करें यूके में भी कुछ प्लान कर रहे थे एट्सेट्रा। फिर उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, कहा कि राकेश मेहता जी हैं, एक बार आप उनसे मिल के आओ। तो मैं राकेश जी से मिलने गई। तो मेरी फ़र्स्ट मीटिंग मुझे याद है एक क्लब में थी बॉम्बे में। तो जब मैं वहाँ उनके पास गई तो वो बहुत कम बोलते हैं राकेश जी। तो मैं ही उनसे बात करने की कोशिश करी थी। अब राजपा जी ने बोला था जाके मिल के आओ, तो ऑफ कोर्स मुझे उनसे बात करके पूछना था कि भाई क्या प्लान है आपके, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। तो उन्होंने बहुत ही कम बातें करी। तो वो मीटिंग में मैं थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड सी थी, तो मैंने इमीडिएटली राजपा जी को फ़ोन किया और मैंने कहा मीटिंग तो हुई मेरी बट उन्होंने मुझे बहुत कम बोला। तो ही सेड कि नहीं ये सब्जेक्ट है और ये है, इसका ये वन लाइनर है। तो मैंने कहा यार वन लाइनर तो बहुत ही अमेजिंग है लग रहा है और अगर हमें कुछ करना है एंड दैट टू एंट्री इनटू पंजाब, उनके लिए भी इट वाज द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए भी इट वाज द फर्स्ट टाइम। तो हमने कहा कि हम एक बहुत ही स्वीट सिंपल फिल्म विद अ मैसेज बनाना चाहते हैं जी और इस तरीके से ये टीम जुड़ी। जब सेकंड टाइम मैं राकेश जी से मिली तो उन्होंने मुझसे बात करनी शुरू करी। वो दिन था और आज का दिन है जो अब वो मुझे अपनी बहन मानते हैं एंड फॉर मी ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रा। सो इट्स हमारी
पूरी फिल्म के दौरान आई शुड से दैट इतना बढ़िया बॉन्ड बन गया है हम सबका। हमने तो एक ग्रुप भी बना लिया जिसका नाम है मेहर फैमिली। ओके, अच्छा पंजाब दे नाल कोई पुराना रिश्ता? पहली बार कदों आई सी पंजाब? पहली बार मैं आई थी 2011-12 में, और यस रिश्ता है पंजाब के साथ, चंडीगढ़ के साथ रिश्ता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यहाँ आके हमने एक ना एकेडमी खोली थी उन दिनों 2011-12 में सेक्टर 34 में। और मेरे पार्टनर यहीं पे हैं अब, तो काफ़ी जाने पहचाने बिल्डर भी बन चुके हैं। तो उनके साथ मैंने एक बिज़नेस शुरू किया था, और तब मैं पहली बार आई थी। और जब लिटरली जो मैं पहली 2-3 बार आई तो मुझे ये जगह इतनी क्लीन लगी, इतनी साफ़ लगी, तो मैंने कहा यार ये प्लेस में तो आके ऐसा लगता है कि हम इंडिया में है ही नहीं, और आई थिंक किरण बेदी जी ने जो अमेजिंग काम किया था उन दिनों फॉर चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ अपकीप, हैट्स ऑफ टू इट। और उसके बाद फिर खाना, यहाँ का खाना इतना अमेजिंग। मैं तो मौके ढूंढती थी कि जब मैं चंडीगढ़ जाऊँ और वहाँ पे सरसों का साग, मक्की की रोटी और ये मिस्सी रोटी, यहाँ का खाना तो इतना मज़ेदार होता था। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि यहाँ का खाना ही नहीं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इतनी अमेजिंग है, मतलब दिल को छू जाती है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। अब जैसे मेहर की बात करती हूँ मैं, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा था, हम लोग ने ना एक पिंड में शूट किया था, धूम शेरी नाम की पिंड है, करीब 35-40 मिनट्स है मोहाली से, तो करीब 15 डेज़ का शूट था वहाँ पे उस गांव में। तो जिनके घर हमने वहाँ पे लिए थे ना, तो वो बहुत ही क्यूट एक लेडी थी, उनके हस्बैंड थे, और हमारी उन्होंने इतनी मतलब खातिरदारी करी है। रोज़ गुड़ की चाय लेके आती थी, कभी कुछ स्नैक बना के, कभी कुछ खाना बना के, आज ये टेस्ट करो, आज हमारा ये टेस्ट करो, ये हमारे खुद के घर के उगाई है, हम उनके घर में भैंसें और गायें सब तो फ्रेश सब कुछ, इतना कुछ मिलता था हम लोगों को। तो खैर बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था उनके साथ। तो लास्ट डे जब मैं उनके पास गई ये कहने की देखो ये 15 दिन पता ही नहीं पड़ा कैसे निकले, तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। वो कहती हैं, दिव्या जी देखो आप लोग तो फिल्म वाले हो, आप लोग तो जगह जगह पे जाके ना शूट करते रहते हो, पर हम तो ठहरे एक इसी पिंड के आम इंसान, और ये जो 15 दिन आप लोगों ने हमारे साथ बिताए ना, हमारे लिए ये इतने यादगार रहेंगे कि हम इनको याद कर करके ना खूब आप लोगों को मिस करेंगे। तो ये चीज़ जो उन्होंने बोली ना, तो मुझे आई जस्ट फेल्ट सो कनेक्टेड टू हर। ऐसे देखो 15 दिन में इन्होंने हमारे साथ एक ऐसा रिश्ता बांध लिया है कि हाँ, कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि देखो आपके साथ जो ये रिश्ता बना है ना, ये सिर्फ एक फिल्म मेकर और एक रेंट जिन्होंने अपना घर हमें दिया उसका नहीं है, अब ये एक बॉन्ड बन गया है, एंड वी विल डेफिनेटली कम बैक टू शूट विथ यू। एंड आपका जो प्यार हमें मिला है ना, ये हमारे लिए भी ना बहुत यादगार रह गया है। और यही रीज़न है कि मेहर तो अब खैर रिलीज़ पे आ चुकी है, बट हम और भी 2-3 फिल्म्स प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का प्यार, यहाँ की लार्ज हार्टेडनेस ने सच्ची में दिल जीत लिया है बॉम्बे वालों का। वाह जी क्या बात है, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ दिव्या मैम सेट ਤੇ अवेलेबल रहंदे सी जिन्ने दिन शूट चले? जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सेट पे रह सकूँ उतना फिल्म के लिए भी बेटर रहता है, और मेरे आर्टिस्ट के लिए भी बेटर रहता है। कुछ भी उनको चाहिए, एनीथिंग दैट इज़ नीड्स टू बी मेड, और क्राइसिस कुछ भी होती है तो हम इमीडिएटली मैनेज कर लेते हैं। सो मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं अवेलेबल हूँ 24/7 तो काम फास्ट हो सकता है जी। सो एक चीज़ ना बहुत वार ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸਕਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬਜਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਮੇਹਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਹਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ होगी कि नहीं? तो आपने फिल्म देखी है जी, आपको फिल्म की प्रोडक्शन कैसी लगी? बहुत बढ़िया, इवन फिल्म ही बहुत बढ़िया है। अच्छी लगी। तो जब हम लोग बैठे ना, राकेश जी, गीता, राज पाजी, हम चारों की जो कोर टीम थी जिसको कहते हैं, तो हमने डिसाइड किया था कि हमें ना एक फ़िल्म बनानी है जो अपने मैसेज से और फिल्म के कंटेंट से जानी चाहिए तो हमने
प्लान जब किया था कि ये बजट होना चाहिए फिल्म का, आप बिलीव नहीं करोगे, राकेश जी, राजपाल जी और गीता, इन तीनों ने इतना सपोर्ट किया ना, इस फिल्म को ना इन्होंने अपनी फिल्म जैसे बनाया है। तो जब कोई किसी चीज़ को अपना लेता है ना, तो हमें कभी भी ऐसी दिक्कतें आती नहीं है। इनफैक्ट जो हमने सोचा था, हमने उस बजट से थोड़े कम में ही फिल्म ख़त्म करी है। ओके, ये जी। आई थिंक चीज मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। यस यस यस, जो हमारी प्लानिंग थी उससे बहुत ही कम में, ना मुझे राजपा जी ने कोई प्रॉब्लम दी, ना मुझे गीता जी ने कोई ट्रबल दिया। मतलब इतने सिंपल एक्टर्स हम लोग के ना, खाने के लिए भी सबके आर्टिस्ट वगैरह के लिए अलग से जगह बनती थी। राजपा जी और गीता दोनों के दोनों अपनी प्लेटें लेकर लाइन में लगते थे, और बिल्कुल जैसे बाकी क्रू अपने खाना लेने के लिए जा रहा होता, वो लाइन में लग के अपना खाना लेते थे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, उससे ना हमारा फिल्म का माहौल ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कोई फिल्म शूट करी। ऐसा लगा कि हम लोग एक फैमिली हैं और एक पिकनिक मनाने आए हैं, और बीच बीच में थोड़े से शॉट्स ले रहे हैं। ओके। तो ये इस तरीके का माहौल बन गया था हमारा। तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमने इतना काम निकाल लिया। एंड लकीली राकेश जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। ही एडिटेड द फिल्म हिमसेल्फ एंड ही इज़ मेड इट सच अ ब्यूटिफुल फिल्म। सो येस, आई मीन टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव टू से कि मुझे सबका सपोर्ट, इतना अमेजिंग सपोर्ट मिला कि फिल्म बिल्कुल ओवर बजट नहीं गई। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਜੋ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ जी। ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। यस, हम सी एज अ प्रोड्यूसर, हम लोगों के लिए ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे ये हिट कहते हैं ना फिल्म, मेरे लिए तो फिल्म ऑलरेडी हिट है, क्योंकि ये फिल्म जिस बजट में हमने सोचा था उस बजट में हमने बना ली। तो फॉर अ प्रोड्यूसर दैट इज़ द बिगेस्ट हिट। ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ। ਇਵਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਮਿਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਵਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰ ਦੀ, ਰਾਜ ਸਰ ਦੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? देखो, हमने ना ये प्लान इसीलिए किया क्योंकि हम सबको ये लगा कि जिस धरती ने हमें इतना प्यार दिया, हमारी फिल्म बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी क्राइसिस के बन गई, तो अब जो ये धरती पे थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, तो क्यों ना हम सब साथ खड़े होकर एक ये इनिशिएटिव लें और हेल्प करें। एज़ फिल्म मेकर्स हमने पूरी कोशिश करी, जो भी हम डोनेशंस कर सकते थे। हमारी कास्ट अजनाला गई, और राकेश जी ने हिमसेल्फ हैज़ डन अ लॉट ऑफ सोशल सर्विस। वहाँ जा के हमने जितना डोनेशंस कर सकते थे, खाना वगैरह सब हमने दिया। एंड वी फेल्ट दैट अब जो है ना, इफ़ वी आर नॉट एबल टू स्टैंड बाय दीज पीपल जिन्होंने हमारे लिए एक पूरा अपना देश खोल दिया, तो फिर हम किस काम के। तो बिकॉज़ उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमारी भी जिम्मेदारी ये तो बनती है ना कि हम भी जब उनको हमारी ज़रूरत हो तो हम हाजिर हों। जी। सो यही थॉट से हम सब लोगों ने प्लान किया कि हमारी जो फर्स्ट डे की जो भी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगी, हम ये डोनेट करेंगे सारे फ्लड विक्टिम्स को। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੋਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਆਈਏ। ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? तो ये चीज़ ना एक हम लोग वी वर इन द प्रमोशन स्टेज में थे हम लोग, तो हम एक कॉलेज में गए थे, ऑल गर्ल्स का कॉलेज था। तो वहाँ पे मैंने उनको यही बोला था, दे हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी दैट एज विमेन हमारी जो विल पावर और डिटर्मिनेशन होती है ना, वो मेन से ज़्यादा होती है। तो अगर आपने कुछ ठान लिया कि आपको करना है ना, तो आप वो कर दिखाओगे। बस आपको अपना विल पावर और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखना है। और यही जो है ना, हमारी फिल्म का भी जो अंडरलाइंग मैसेज है ना, ये भी कहीं यही बताता है दैट लाइफ में ना आपको हमेशा सेकंड चांसेस मिलेंगे। तो नेवर गिव अप। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में देर आर लॉट ऑफ किड्स जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू। तो उनका हौसला काफ़ी कम हो जाता है। तो
इस फिल्म के दौरान समवेयर वी ऑल्सो वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज टू ऑल द यूथ टुडे ऑफ पंजाब कि आप ना कभी गिव अप मत करना, आप चलते रहना, करते रहना। जैसे भी हमारी फिल्म का भी एक बायलाइन है, जी। तो आप बस काम करते रहना, रब आपके साथ है, गिव अप मत करना, ज़िंदगी आपको हमेशा एक मौका देगी। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੋ ਬਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। जी। अपनी लाइफ में तो कई बार मैंने काफ़ी बिजनेसेस करे। तो कई बार पहले मैंने एक एविएशन बिज़नेस किया था, जैसे मैंने कहा था कि मैं यहाँ चंडीगढ़ आई थी बिज़नेस करने के लिए। तो एविएशन बिज़नेस पहले 1 साल 1.5 साल तो चला, पर फिर एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी डाउनफॉल आ गया था उस इंडस्ट्री में, तो मेरा बिज़नेस पूरा ठप हो गया था। और उस समय हमारे ऊपर कुछ केसेस भी हो गए थे। काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि भाई इतना बड़ा सेटअप क्यों किया, इतने पैसे लॉस हो गए, पार्टनर्स के भी लॉस हुए। बट हमने सिर्फ यही सोचा कि देखो, हमने ना जो भी किया ना, सब कुछ ऑनेस्टी के साथ किया। और यही मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी चीज़ को ना ऑनेस्टी से करो ना, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। यू विल ऑलवेज रिसीव द सपोर्ट। हर चीज़ को ऑनेस्टी से करो, कोई बात नहीं, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर हम फेल नहीं होंगे ना, तो हमें सक्सेस क्या होता है वो नहीं समझ आएगा। जी। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फेल हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि फेलियर से आपकी डिटर्मिनेशन कम नहीं होनी चाहिए। आपको फिर उठना है और फिर चलना है, जी। और यू विल डेफिनेटली रीच आपकी मंजिल। आप पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। Honestly, in Meher, I would say my strength was my team. हमारी पूरी टीम, इंक्लूडिंग ऑल द आर्टिस्ट्स, हमारे आर्टिस्ट राजपा जी और गीता को लेकर हमारे सारे सपोर्टिंग आर्टिस्ट्स, चाहे वो रूपी मैम हो, सविता मैम हो, हॉबी जी हों, आशीष दुग्गल हों, बनिंदर जी हों, कुलवीर सोनी, नवदीप बाजवा एंड सो मेनी अदर्स, इन सब ने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया ना, कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार फिल्म बनाने आए हैं। ऑफ कोर्स हम में से सिर्फ राकेश जी थे जो एक्सपीरियंस्ड कैप्टन ऑफ द शिप थे, उन्होंने पहले फिल्म्स बनाई हुई है यहाँ, तो उन्हें एग्जैक्टली इमोशंस क्या कैप्चर करने हैं और कैसे सब चीज़ को प्रोजेक्ट करना है वो उन्हें आता है। हम लोग सब नए थे, इट वाज अ टोटली न्यू टीम, ऑल ऑफ अस। तो हमारे को ऑफ कोर्स उन्होंने लीड किया, बट आई हैव टू से कि हमारी ऑन ग्राउंड की भी जो टीम थी, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो, आर्ट हो, कॉस्ट्यूम हो, सब ने जो हमारा साथ दिया ना, तो दैट्स व्हाई दे से कि नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट अ गुड टीम। जी। और ये चीज़ का मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू थैंक द टीम ऑफ मेहर फॉर ब्रिंगिंग मेहर टू वेयर इट इज़ टुडे। जी। ਓਕੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੇਟੀ, ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। यस, एंड ऑनेस्टली बिना शिल्पा दी और बिना हरभजन पाजी के हम लोग जहाँ आज पहुँचे हैं नहीं पहुँच पाते। उन्होंने हमें स्टेइंग पीछे से आई वुड से इतना सपोर्ट दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर देम। ऑफ कोर्स दे आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ आवर मेन स्टार कास्ट। तो उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया, बट बिसाइड्स दैट उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ना बहुत किया हम लोगों के लिए। एवरी स्टेप ऑफ द वे, कभी भी कुछ भी हमें दिक्कतें होती थी या कभी भी किसी चीज़ का डाउट होता था, तो शिल्पा दी वाज ऑलवेज ऑन कॉल फॉर अस। तो उनका एक्सपीरियंस ना हमारी फिल्म के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। ਸੋ ਮਿਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੀ। ਮਿਹਰ 2 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। अब कल ही इनफैक्ट हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हमारा ये लीड पेयर को इतना प्यार मिलता है, अगर लोगों को हमारे विजन एक्सेप्ट करते हैं लोग, तो डेफिनेटली ये सोचा जा सकता है कि हम इसका एक सेकंड पार्ट बनाएं।
ऑफ कोर्स अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर ऑडियंसेस को हमारी विजन और हमारा ये पूरा समझ में आए कि जो हमने पूरी फिल्म दिखाई है सब लोगों को, उन्हें ये अच्छी लगे, तो वी विल डेफिनेटली थिंक ऑफ हैविंग अनदर पार्ट 2 टू इट। क्योंकि ये एक फैमिली फिल्म है जी। इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, बिल्कुल। इसमें हमने थोड़ी कॉमेडी भी डाली है, इसमें रोमांस है, इसमें फ्रेंडशिप है, और ये फिल्म जो है ना, दिस स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स फादर एंड सन, फादर एंड वाइफ, फादर एंड मदर, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड चाइल्ड। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं ये एक्चुअली रोज़ हर घर में होती हैं। सो द प्लान इज़ कि सब लोग इससे रिलेट करें फिल्म से, और इट्स समथिंग वेरी सिंपल, घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बस हम सब कैसे साथ जुट के जो है ना इसको सहें और इसको ओवरकम करें। दिस इज़ व्हाट द फिल्म टीचेस यू। जी। तो अगर हमारी फिल्म से हम थोड़ा सा भी डिफरेंस कर सकते हैं ऑडियंसेस के माइंड्स में, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਿ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। जी, हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि हमने बहुत शिद्दत से और मेहनत से पिक्चर ये बनाई है, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग सब सिनेमाज़ में जाके ये फ़िल्म देखें। एंड येस, अगर आपने हमें प्यार दिया तो हम मेहर 2 ज़रूर लेके आएंगे, और आज फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। प्लीज़ गिव अस योर लव एंड कंटिन्यू योर सपोर्ट। जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, थैंक यू ma'am. वेरी मच। सत श्री अकाल। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਭਟਨਾਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਿਹਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।